हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले मेरे को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे सारे लेसन प्लान के अंदर लिखनी है, ठीक है। और जो कि आपको लेसन प्लान जो कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए तो आप पहले वो लेसन प्लान बना सकते हैं। उन सारे जो लेसन प्लान का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और साथ में आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी माइक्रो टीचिंग स्किल के सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। तब वहाँ से जाकर आप सारे लेसन प्लान देख सकते हैं, और आपको एसएसटी के भी और सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तब वो भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल की, और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 5। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट। यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने स्कूल के अंदर ये टॉपिक करवाया था। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण की घटक, तो जो पर्यावरण का टॉपिक है वो आपको 6, 7, 8 सब क्लासेस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, 9th और 10th के अंदर भी। तो आप उन सब क्लास के लिए ये जो टॉपिक है वो लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। उसके बाद आती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो है 35 मिनट में लिखनी है। और उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, ठीक है। ये आपको आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की आपको एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 6th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे, और अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक की, कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण के घटक। तो ये सब होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें सबसे पहले लिखनी होगी। अब नेक्स्ट हमें लिखनी है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री। अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री क्या होती है कि टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज़ करता है। तो पहली आती है सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री क्या होती है, जो आप किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चौक है, जार्डन है, संकेतक और शामपट है। फिर दूसरी आती है विशिष्ट सामग्री। जो विशिष्ट सामग्री होती है ये आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं, बनाकर लेकर जाते हैं। जैसे कि आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए कोई चार्ट यूज़ किया है, या फिर कोई मॉडल या पीपीटी यूज़ किया, तो ये सब क्या हो जाएगी, हमारी विशिष्ट सहायक सामग्री हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप जो भी बनाकर लेकर जाएं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपने चार्ट बनाया तो चार्ट लिखेंगे, और मॉडल और पीपीटी बनाई है तो आप यहाँ पे मॉडल और पीपीटी लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। आप जब भी इस क्लास में जाते हैं तो आप कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं, फिर कोई भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं, तो उसको करवाने के पीछे एक टीचर का एम होता है कि इससे स्टूडेंट क्या चीज़ सीख जाएंगे। तो यही जो क्या है हमें लिखने है कि हम जो टॉपिक करवा रहे हैं बच्चों को, उसको पढ़ाने का हमारा क्या एम है, उस टॉपिक से बच्चे क्या चीज़ सीखेंगे। तो पहले था ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ठीक है, कि इससे जो क्या बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। उन्हें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी, पर्यावरण के घटक के बारे में वो जान सकेंगे। तो ये सब क्या होंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य। सेकंड होते हैं भाषात्मक उद्देश्य, कि इस किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्या है उनकी भाषा में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। वो अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे जब वो इस लेसन को पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे भाषात्मक उद्देश्य। सेकंड आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, कि किस तरह से जो क्या बच्चे इस टॉपिक से जी के आप एक्टिविटी सीख सकते हैं। जैसे कि बच्चे पर्यावरण के घटकों की पहचान कर सकेंगे, ठीक है। पर्यावरण के बारे में और ज़्यादा जो क्या है वो जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्रियात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। फिर आता है पूर्व अनुमानित ज्ञान। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें जो क्या है पहले उनका पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए, कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो यहाँ पर टीचर जो क्या है पहले वो अनुमान लगा कर चलता है कि शायद बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता होगा, ठीक है। अब जो क्या टीचर क्या करेगा, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेगा, ये देखने के लिए कि बच्चों को वाकई इस टॉपिक के बारे में पता है या फिर नहीं। तो इसके लिए जो टीचर है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारे जीवन के लिए क्या बहुत उपयोगी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पीने के लिए पानी कहाँ से प्राप्त होता है। और थर्ड क्वेश्चन है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे। और फिर आता है उपविषय की घोषणा। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम जो क्या है पर्यावरण के बारे में आज क्लास में पढ़ने वाले हैं।
फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो आपका टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मूल बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं और फोर्थ में हम लिखेंगे शामपट्ट कार्य। मूल बिंदु के अंदर हमारे जो लेसन के अंदर जो भी मेन हेडिंग होगी वो हमें लिखनी है। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, एक टीचर स्टूडेंट को जो भी टॉपिक करवा रहा है किस तरह से वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर टीचर जो क्या स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हमें लिखना है। फिर आता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंदर जो क्या हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। जो बच्चे हैं वो टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर बच्चे टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो सब यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आता है शामपट्ट कार्य। यहाँ पर जो कि हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स या फिर पॉइंट्स लिखेंगे वो हमें इस कॉलम के अंदर लिखने हैं। तो पहली आती है भूमिका। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है टीचर जो क्या है बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना शुरू करता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बच्चों को पहले पर्यावरण के बारे में बताना है। फिर यहाँ पर बच्चों की छात्र की क्या क्रिया होगी, जो बच्चे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि आप इस तरह से कुछ मेन हेडिंग्स लिख देंगे। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण। अब जो कि आप उन बच्चों को पर्यावरण की अच्छे से एक डेफिनेशन बताएंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है, और ये जो डेफिनेशन है आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और बच्चे भी जो कि इसको अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। फिर आप उनको अच्छे से इसकी एग्जाम्पल भी देंगे पर्यावरण की, जिसके पेड़ पौधे, नदियाँ हैं, पहाड़ है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे पर्यावरण का ही एक अंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको पर्यावरण के बारे में और आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे, और जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आता है उदाहरण। अब जो क्या आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे जिससे जो क्या बच्चे इसको और पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको भी जो भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो बच्चों छात्र की क्या क्रिया होगी, जो छात्र है इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का मीनिंग क्या होता है? आंशिक पुनरावृत्ति का मीनिंग होता है कि टीचर ने अब तक जितना भी करवाया है वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। वो अपना टॉपिक करवा रहा है, साथ में जो क्या है उसका टॉपिक के बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो वो होती है आंशिक पुनरावृत्ति। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने अब तक जो करवाया है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से बीच में क्वेश्चन भी पूछने हैं। ठीक है, और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। फिर आते हैं पर्यावरण के घटक। अब आप बच्चों को बताएंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। पहला तो जैविक पर्यावरण और दूसरा होता है हमारे पास अजैविक पर्यावरण। ठीक है, अब जो क्या हम बच्चों को जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे जैविक पर्यावरण, और अब जो क्या हम बच्चों को जैविक पर्यावरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जैविक पर्यावरण क्या होते हैं। जैविक घटक वे सभी होते हैं जो सांस ले सकते हैं अथवा जीवित प्राणी जैविक पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो हम उन्हें जैविक पर्यावरण के बारे में बताएंगे, और जो बच्चे हैं वो क्या इसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आते हैं जैविक पर्यावरण के कारक। अब उन्हें जैविक पर्यावरण के कारक के बारे में बताएंगे कि जैविक पर्यावरण में कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं पेड़ पौधे, जीवाणु, जीव जंतु, मनुष्य। तो ये सब क्या होते हैं जैविक पर्यावरण के अंदर आते हैं। फिर आते हैं ये सब एग्जाम्पल जो कि आप बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। फिर आते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंदर क्या आते हैं? भौतिक पर्यावरण में वे सभी तत्व आते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को भौतिक पर्यावरण के बारे में बता देंगे। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, और साथ में आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल भौतिक पर्यावरण की लिख सकते हैं। फिर आते हैं भौतिक पर्यावरण के घटक। कि भौतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक पर्यावरण के अंदर सबसे पहले आता है स्थल भाग, उसके बाद आता है जल भाग। तो ये सब क्या होते हैं भौतिक पर्यावरण के घटक होते हैं, और ये सब एग्जाम्पल जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। ठीक है, भौतिक पर्यावरण के जो भी घटक होते हैं। फिर आता है स्थल भाग। अब जो कि हम स्थल भाग के बारे में अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि स्थल भाग क्या होता है। फिर उसके बाद आता है जल भाग। अब हम उन्हें जल भाग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप उन्हें इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जल भाग के बारे में। फिर आता है सामान्यीकरण, या फिर इसको निष्कर्षात्मक कथन भी बोलते हैं। अब आप बच्चों को अध्यापक जो कि अपने उपविषय का अंत यह कहकर करता है कि बच्चे आज हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है और इसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो आप एक बार लास्ट में फिर से बच्चों को बता देंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक किया है और उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट हमने किए हैं। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अंतिम पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया फिर नहीं आया है। जैसे कि फर्स्ट है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, सेकंड है जैविक पर्यावरण किसे कहते हैं, थर्ड है भौतिक पर्यावरण के उदाहरण सहित बताइए, और फोर्थ है स्थल भाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिफ्थ आता है भौतिक पर्यावरण के प्रकार बताइए। तो इस तरह से जो कि आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है।
फिर आता है होमवर्क, और लास्ट में जो कि आपको स्टूडेंट को होमवर्क देना है, तो आप इस तरह से स्टूडेंट को जो कि कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं, उनका आंसर, ठीक है, और आप उनको कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं, कोई मॉडल चार्ट या पीपीटी बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।